नवजोत सिंह सिद्धू के सारे किए कराए पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। असल में नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि पार्टी उन्हें पंजाब में सीएम पद का चेहरा घोषित करे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। इस वजह से सीएम बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर लगातार हमले किए, सरकार की जमकर आलोचना की, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कई बार खुद को सीएम कैंडिडेट तक घोषित कर दिया। लेकिन इन सब का नतीजा अब तक कुछ तो निकला नहीं। सूखू का कहना है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और वो किसी एक नेता को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने जा रही। ये खबर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए किसी सदमे से कम नहीं। पंजाब में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पूर्व पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग में ये फैसला कर पार्टी के नेताओं को संदेश भेज दिया गया है। हालांकि इसके बाद सिद्धू का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। सिद्धू लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी होगी। मौजूदा सरकार को वो कांग्रेस की नहीं मान रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने के बावजूद सिद्धू सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई वाली सरकार को अपनी नहीं मान रहे। वहीं सिद्धू कई बार अगले चुनाव के बाद पंजाब का सीएम बनने का इशारा कर चुके हैं। सिद्धू आत्मविश्वास से इतने लबरेज हैं कि वो पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय अपने पंजाब मॉडल का प्रचार कर रहे हैं। सिद्धू पार्टी के औपचारिक घोषणा पत्र से पहले ही अपने दावे जता रहे हैं। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे पंजाब के वोट बैंक का गणित है। दरअसल पंजाब में करीब 32% वोट दलितों का है, जिसे खुश करने के लिए कांग्रेस चरणजीत चन्नी को सीएम बना चुकी है। सिद्धू जिस जट सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनकी पंजाब में 19% वोट्स हैं। उनमें से भी ज्यादा खुद राजनीति में सक्रिय हैं या सीधे तौर पर अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वहीं 38% से ज्यादा वोट हिंदू वर्ग के हैं और अगर सिर्फ सिद्धू और चन्नी को आगे रखा तो कांग्रेस को शहरी वर्ग से झटका लग सकता है। इसलिए सुनील जाखड़ को भी आगे रखा जा रहा है। जाखड़ को हिंदू होने की वजह से पंजाब का सीएम न बनाने और कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद यह वर्ग पहले ही कांग्रेस से दूर छिटकता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब राज्यपाल की जगह खुद कुलाधिपति बनना चाहती हैं। इसलिए सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार अब राज्यपाल की शक्तियों को छीनकर सीएम के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में ममता बनर्जी को नामित करने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानूनी राय भी ली जा रही है। दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इनमें कोई भी कुलपति नहीं पहुंचा। इसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के हालात चिंताजनक हैं। इसके लिए कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने वीडियो जारी कर कहा कि सीएम ममता बनर्जी को सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर नियुक्त करने पर कानूनी राय ली जाएगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार शिक्षाविदों को डराने धमकाने का काम कर रही है। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों की कुलपति ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने ट्विटर पर कहा कि ये आत्मनिरीक्षण का सही समय है कि क्या हमें राज्यपाल की औपनिवेशिक विरासत को केवल उसके पद के आधार पर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में जारी रखना चाहिए या हमें प्रतिष्ठित विद्वानों और शिक्षाविदों को कुलाधिपति के रूप में नामित करना चाहिए। ब्रत्य बसु ने कहा, जब तक किसी योग्य व्यक्ति को कुलाधिपति के रूप में चयनित नहीं कर लिया जाता है, तब तक ममता बनर्जी को विश्वविद्यालयों का चांसलर नामित किया जाए। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आगे कहा कि राज्यपाल का काम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना रह गया है। गोवा की सियासत में अचानक टपकी ममता बनर्जी ने कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर कुछ नेता जुटा लिए और दावा कर दिया कि गोवा में अगली सरकार उनकी ही बनेगी। लगे हाथ ममता बनर्जी ने टीएमसी की परिभाषा भी बता दी। ममता बनर्जी ने टीएमसी का मतलब टेंपल, मस्जिद और चर्च बताया, लेकिन अब ममता बनर्जी की हकीकत खुलकर सामने आने लगी है। पोंडा के पूर्व विधायक लवू मामलेदार सहित 5 नेताओं ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र में कहा गया कि उस पार्टी से जुड़े नहीं रह सकते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही हो। सीएम बनर्जी को भेजे गए त्यागपत्र में नेताओं ने कहा कि हम तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं।
हम इस उम्मीद से पार्टी में शामिल हुए थे कि ये गोवा और गोवा वासियों के लिए अच्छे दिन लाएंगी, मगर दुर्भाग्य से ये हमारे संज्ञान में आया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने गोवा और यहाँ के निवासियों को ही समझा नहीं और ये हिंदू और ईसाइयों को धर्म के आधार पर बांटने का खतरनाक खेल खेल रही हैं। मतलब ये कि गोवा में ममता बनर्जी का मजमा जमने से पहले ही उजड़ने लगा है। कुछ दिन पहले पोंडा के पूर्व विधायक लवू मामलेदार टीएमसी में शामिल हुए थे। अब उन्होंने टीएमसी को सांप्रदायिक पार्टी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी गोवा में हिंदुओं और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर पर शिकंजा नहीं कस सकी। परनीत कौर सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुई तो नाराज कांग्रेस अब उन्हें सबक सिखाने की तैयारी करने लगी है। सूत्रों का कहना है कि परनीत कौर को पीसीसी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। असल में कांग्रेस चाहती है कि परनीत कौर पार्टी से इस्तीफा दे दें, लेकिन अगर परनीत कौर इस्तीफा देती हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस उन्हें पार्टी से बाहर करती है तो उनकी सदस्यता बची रह जाएगी। परनीत कौर और कांग्रेस के बीच यही शय और मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस सांसद परनीत कौर गुरुवार को 10 जनपद पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। वो उस बैठक से अनुपस्थित रहीं, जहां पंजाब के सभी सांसद मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास पर हुई उस बैठक में प्रताप सिंह बाजवा, अमर सिंह, मनीष तिवारी, संतोख चौधरी, गुरजीत सिंह औजला और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल रहे। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इससे पहले कांग्रेस ने परनीत कौर को नोटिस जारी करते हुए उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन परनीत कौर ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। ऐसे में पटियाला सांसद कौर ने पार्टी आलाकमान के साथ सभी महत्वपूर्ण बैठकों को छोड़ने का फैसला किया है। इसके पहले दिल्ली में कांग्रेस प्रचार कमेटी की बैठक हुई थी। सुनील जाखड़ के नेतृत्व वाली इस कमेटी की बैठक में सांसदों ने कई सवाल खड़े किए थे। सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि पंजाब में कांग्रेस आपस में ही लड़ती दिखाई दे रही है। राज्य में चुनाव है और पार्टी के प्रधान और सीएम के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। चन्नी जैसे ही कोई घोषणा करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू उससे अलग राह पर चल पड़ते हैं। सिद्धू ने कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसदों का कहना था कि पहले कांग्रेस को एकजुट होना होगा और दिखाना होगा, तभी प्रचार की रूपरेखा तय की जा सकेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कारण सोनिया गांधी ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आखिरकार किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने अपने पत्ते खोल ही दिए और साफ हो गया कि किसान आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के ही मोहरे थे। यही वजह है कि अब बलबीर सिंह राजेवाल अपनी सियासी पारी शुरू करने की तैयारी में हैं। लेकिन वे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि किसान संगठनों का नया मोर्चा बनाएंगे और फिर आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करेंगे और सीएम कैंडिडेट के रूप में अरविंद केजरीवाल की पार्टी उन्हें मान्यता देगी। यही वजह है कि किसान संगठनों ने बलबीर सिंह राजेवाल को यूनाइटेड फ्रंट का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की लीड करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 36 के कन्वेंशन सेंटर में हुई। जानकारी के मुताबिक 32 संगठनों में से 28 किसान संगठन ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके किसान चुनाव लड़ ले और बलबीर सिंह राजेवाल को किसानों की ओर से बतौर नेता आगे रखा जाए। वे ये भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ किसानों की सीट शेयरिंग करके गठबंधन किया जाए। फिलहाल सबसे अधिक संभावना है कि वे राजनीतिक मोर्चे की घोषणा करेंगे, जो 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का चेहरा होंगे। हरमीत सिंह कादियान जैसे युवा नेता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मोर्चे की आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है। मालवा बेल्ट के एक किसान नेता ने बताया कि गठबंधन या सीट बंटवारे के बारे में बातचीत चल रही है। हम अभी तक एक आम राय पर नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही एक राय बन जाएगी, समझौता हो जाएगा। पंजाब के एक अन्य किसान नेता ने बताया कि हम करीब 35-45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। इस बीच कई किसान संगठन चुनावों से अलग रहने की घोषणा कर चुके हैं।
कीर्ति किसान यूनियन जैसे अन्य लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी अखाड़े में प्रवेश करते समय इन संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीर्ति किसान संघ के नेता ने कहा कि हमने किसान संगठनों के यूनाइटेड फ्रंट को चुनाव लड़ने के दौरान एसकेएम के बैनर का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही उन्हें हमारा समर्थन सशर्त होगा। अगर वे किसी राजनीतिक दल के साथ आधिकारिक गठबंधन करते हैं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे।